व्यक्ति मेरे से 7 लाख रुपए लिया है मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर। चाकू दिखा करके अड़ा करके कुछ उसको पीड़ित ने पहचान किया कि हाँ इसी ने उसने लूटा था। है कि आदमी वहां पर आएगा और आपको एक पैकेट देगा, तो ये पैकेट लिया और वहां से उनको पहले ये फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता था। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। दुर्ग पुलिस ने 3 अलग-अलग मामले का खुलासा किया है। गांजा तस्करी, चाकू के नोक पर ट्रक चालक से लूट की घटना और नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी। इन 3 मामलों का आज दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया है। आपको ले चलते हैं कंट्रोल रूम में, जहां एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने पूरे मामले का पूरा खुलासा किया और इस मामले में तीनों प्रकरण अलग-अलग विस्तार से बताया। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। आज दुर्ग जिले के थाना सुपेला के 3 अलग अलग विषय पर प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई है। इसमें थाना सुपेला का जो नेहरू नगर चौक है, वहां पर एक व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ रखने की सूचना प्राप्त हुई थी थाना को। मुखबिर सूचना के आधार पर टीम रवाना किया गया। वहां पर एक संदिग्ध अवस्था में बैग के साथ एक व्यक्ति दिखा, जिसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसके पास से लगभग 42 किलो गांजा पदार्थ जब्ती किया गया और उससे पूछताछ करने पर ये पता चला ये राजपाल महतो इसका नाम है। ये बिहार का रहने वाला है, बिशुनपुर थाना यादवपुर, जिला गोपालगंज, बिहार का रहने वाला है। इसने बताया कि उड़ीसा से किसी ने लाके इसको जगदलपुर में दिया था। जगदलपुर से वो यहाँ लाया था और ये बनारस तक उसको ले जाना चाह रहा था, ऐसा उसने बताया। इसके और बहुत सारे डिटेल्स हम खंगाल रहे हैं। कोई इसका बड़ा लिंक इसने किसको देना है ये उसको वहाँ पहुँचने के बाद बताता, इसलिए इसका आगे का चेन हमें नहीं मिल पाया। बट इसमें हम और आगे अभी प्रयास करेंगे कि इसके चेन को हम तोड़ पाएँ। इसके पास से लगभग 8,37,000 रुपये कीमती 41 किलो 850 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करके आज रिमांड पे लिया जा रहा है। ना सर, इसमें जैसे आप बोले कि आगे के चेन का पता नहीं चल पाया, मगर पीछे का चेन किससे माल खरीदा था? इसको फोन ये जस्ट इन लोग इसको फोन आया कि आदमी वहां पर आएगा और आपको एक पैकेट देगा, तो ये पैकेट लिया। 10,000 20,000 रुपए के लिए इन लोग जस्ट एक डाक हैंडलर टाइप का काम करते हैं। इनके मोबाइल्स डिटेल्स से हम टेक्निकल बिंदु के आधार पर और आगे क्लियर करेंगे इसको। नहीं, भिलाई में कोई लिंक नहीं है, एक जस्ट एक इनका रूट था, यहाँ उसको किसी प्रकार का किसी को देना नहीं बताया। पुराने मामले नहीं है इसके खिलाफ कोई पुराने मामले। दूसरी घटना कल रात को कोसानाला थाने के पास जो टोल प्लाजा नेशनल हाईवे है, वहाँ पर एक ट्रक के ड्राइवर के साथ लूट की घटना हुई थी रात को। जब वो उसको 2 आरोपियों ने रोक करके चाकू दिखा करके अड़ा करके कुछ उसको घायल भी किए थे। उससे उसके मोबाइल और उसके पास रखे हुए रुपए और उसकी गाड़ी की चाबी छीन करके ले गए थे। वो वहीं था। सूचना पर तत्काल हमारी टीम वहां पहुंची और उससे पूछताछ के आधार पर, हुलिया के आधार पर, जब पेट्रोलिंग टीम और एआरबी की टीम वहां पर काम की, तो पूछताछ के आधार पर जो हुलिया आया वो एक निगरानी बदमाश का डाउट हुआ। उनके संदेह के आधार पर हमारी टीम ने उस निगरानी बदमाश को उठाया। कृष्णा राजभर नाम का निगरानी बदमाश है थाना छावनी का। उसको उठा करके जब पूछताछ किया गया तो उसके पास से मोबाइल जब्त हुआ, उसके पास से पैसे भी जब्त हुए, चाबी भी मिला। जब पहचान कार्रवाई कराई गई तो पीड़ित ने पहचान किया कि हाँ इसी ने उसने लूटा था। इस आधार पर कृष्णा राजभर और उसके साथ समीर खान 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को अभी रिमांड लेकर के जेल दाखिल किया जाएगा। ये दोनों के कितने कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है दोनों को ऑलरेडी? ये कृष्णा राजभर है, इसके खिलाफ कुल 13 मामले दर्ज हैं छावनी थाना में। चोरी के मामले दर्ज हैं, इसके मारपीट के मामले दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। कुल 11 मामले
छावनी थाना में दर्ज है। एक ही थाने में एक ही थाना में दर्ज है। ये अपराध अब सुपेला में दर्ज हुआ है। तीसरा मामला सुपेला थाने में ही 3 दिवस पहले एक 420 ठगी का मामला दर्ज हुआ था नौकरी लगाने के नाम पर, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आप लोगों को पता ही होगा। उसी क्रम में जब उस गिरोह का और पतासाजी किया गया, उसको रिमांड लेकर के पूछताछ किया गया, कंप्लीट उस नेक्सस को तोड़ा गया, तो इसमें बहुत से आरोपियों के पता चले। उसमें से आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये प्रार्थी ने आकर के वहाँ सुपेला थाने में अपना रिपोर्ट लिखाया था कि अर्जुन मानिकपुरी नाम का व्यक्ति मेरे से 7 लाख रुपए लिया है मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर। जब और उसने जब अर्जुन मानिकपुरी का पता दिया, उस आधार पर अर्जुन मानिकपुरी को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ जब की गई तो उसने बताया कि इससे मैंने 7,10,000 रुपए लिए हैं और ऐसे ही 15-20 लोगों से और किए हैं। कुल उस दिन हमने बताया था कि 71 लाख रुपए की ठगी की गई थी। उसके अन्य साथियों के भी उसने नाम बताए, जिसके साथ उन लोग प्रिंटर से नौकरी लगाने के लिए आदेश ज्वाइनिंग लेटर प्रिंट करके देते थे। इस तरह से लोगों को झांसा में लेते थे। ग्रामीण जो लोग थे, जो बेरोजगार व्यक्ति थे, उनको अपने जाल में फंसाते थे कि सरकारी नौकरी लगा देंगे, मंत्रालय में लगाएंगे, अन्य विभाग में लगाएंगे, और बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर भी देते थे। बाद में ज्वाइनिंग नहीं होगा फिर कराएंगे, इस तरह से उनको लटकाए रखते थे। 15-20 लोगों के नाम और किनसे कितना रुपए लिए हैं, ये सारे चीज़ डिटेल आ चुके हैं। उनके अलग से अगर उनकी शिकायत रहेगी तो इसी में उसको मर्ज करेंगे। आज कुल 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किए हैं। एक दुर्वासा दास मानिकपुरी, ये राधिका नगर का रहने वाला है। तरुण कश्यप, ये गोरखपुर जीरा गौरेला पेंड्रा मरवाही का रहने वाला है। हरि विवेक डहरिया मोआ रायपुर का रहने वाला है। किशोर जायसवाल, ये सिमरन सिटी टिकरापारा रायपुर का रहने वाला है। ये चारों आरोपियों से इनके लूट के धोखाधड़ी से प्राप्त जो रकम है, उनके द्वारा जो वाहन खरीदे गए, मोबाइल खरीदे गए, अन्य उपयोग की सामग्रियों जो इनका उसमें खर्च करना बताए, उस आधार पर जो ठगी के रकम थे उससे वाहन जो खरीदे थे उसको, उनके मोबाइल को और अन्य जो उनके उपयोग के सामान थे उनको भी जब्त किया गया है। इस केस में 25 लाख रुपए की लगभग सामग्री अभी जब्त हुई है। इनके अकाउंट डिटेल लेकर के और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कैश कितना रिकवर हुआ है? 71 लाख। अभी कैश रिकवर नहीं हुआ है इनसे। इसमें कुछ और आरोपी हैं जो फरार हैं। चूंकि फरार आरोपी हैं तो नाम अपन ओपन नहीं कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो 71 लाख तक कबूल किया। ये पूरा नेक्सस है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से बेरोजगारों को बुला करके लाते थे अपने पास और उनको झांसा देते थे मंत्रालय में और अलग अलग विभागों में नौकरी लगाने के लिए, और वहाँ से उनको पहले ये फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता था इनको, और फिर पैसे उनसे कलेक्ट किए जाते थे। सर कहीं ब्रांच वगैरह खोल के रखे थे जैसे, जहाँ पर से ये सब गतिविधियां कर रहे नहीं, ब्रांच सच नहीं है, बट खुद ही ये 5-7 लोग हैं उसमें। और रायपुर में ही करते थे। छत्तीसगढ़ में ये पहली कार्रवाई है इनके खिलाफ की और भी कार्रवाई? नहीं, इसके पहले ये विवेक डहरिया के खिलाफ न्यू राजेंद्र नगर रायपुर में और राजनांदगांव में ऐसे ही नौकरी लगाने के नाम पे धोखाधड़ी नहीं, सेम ही है। अभी 3 दिन का रिमांड लिए, पुलिस रिमांड लिए हैं और रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं कैश और जो भी चीजें। नेटवर्क कैसे तैयार करा, वही सब सारे अलग-अलग गिरोह के रहने वाले हैं, काम कर रहे हैं। ये मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के टच में आए थे रायपुर मंत्रालय में, से दोस्ती हुई तो आपस में तो इन लोग जो नौकरी देते थे तो एक दूसरे से दिलवा देते थे कि चलो मैं साहब से मिलाता हूँ, उससे बात कराता हूँ। इस तरह से एक दूसरे को भरोसा में ले करके कि एक अगर किसी ने धमतरी वाले ने धमतरी के आरोपी प्रार्थी को लाया तो इन लोगों से मिला दिया कि ये बड़े साहब हैं। मानिकपुरी ने लाया तो दूसरे को बता दिया ये बड़े साहब हैं। तो एक दूसरे को ऐसा ठगते थे, शामिल थे। इसी आधार पर ये गंभीर धारा पर अपराध दर्ज किया गया है। इनका 420, 467, 471 और 120B षड्यंत्र का भी अपराध आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है। कितने सालों से काम कर रहे थे?
आपकी पूछताछ में क्या बताया, कितने वर्षों से लोग संदिग्ध थे? 4-5 साल का बताए हैं ये। 4-5 साल से किसी न किसी को ठग रहे थे। पहले पुराना इनका जो रिकॉर्ड है, जो FIR है, वो 1 साल पुराना है। तो इस केस में 71 लाख रुपए, और पूछताछ में क्या बताया कि 5 सालों में कितने करोड़ों की लोग? अभी रिमांड में लिए हुए हैं 3 दिन का, अभी और आगे पूछताछ चलेगी।